नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनाली फोगाट केस में पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। सोनाली फोगाट के घर पर गोवा पुलिस पहुंच चुकी है। संत नगर वाले घर पर आपको बता दें कि जांच पड़ताल की जाएगी पुलिस की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सोनाली फोगाट के संत नगर वाले घर पर गोवा पुलिस पहुंची है और सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने के जो आरोप लगाए जा रहे थे परिजनों की तरफ से, उसकी जांच की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनाली फोगाट केस को लेकर गोवा पुलिस, जो कि कल आपको बता दें कि हिसार पहुंची थी, पूरे दिन जांच पड़ताल की गई, परिजनों के बयान दर्ज किए गए और आज एक बार फिर से आपको बता दें कि सोनाली फोगाट केस को लेकर पुलिस की तरफ से जांच को और तेज कर दिया गया है। सोनाली फोगाट के घर पर गोवा पुलिस पहुंची है और जो आरोप लगाए जा रहे थे प्रॉपर्टी हड़पने के, उस एंगल को लेकर भी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सोनाली फोगाट मर्डर केस को लेकर पल पल का अपडेट हरियाणा न्यूज की तरफ से आपके पास पहुंचाया जा रहा है। और आपको बता दें कि गोवा पुलिस पहुंची है हिसार, कल पहुंची थी, कल पूरे दिन जांच पड़ताल की गई और आज एक बार फिर से आपको बता दें सोनाली फोगाट का जो संत नगर का निवास है वहां पर गोवा पुलिस पहुंचेगी और तथ्य जुटाने की कोशिश की जाएगी। तो सोनाली फोगाट की मौत एक रहस्य बन चुकी है और इस रहस्य को सुलझाने में गोवा पुलिस लगातार लगी हुई है। लेकिन सोनाली के परिजनों को गोवा पुलिस की जांच पर कतई भरोसा नहीं, इसीलिए लगातार वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सीबीआई के हाथ कब आएगा ये केस। सोनाली की मौत बनी रहस्य, गोवा पुलिस की जांच जारी। जांच से परिजन संतुष्ट नहीं, सीबीआई जांच की मांग हुई तेज। सोनाली फोगाट हत्याकांड में रोजाना परत दर परत नए खुलासे होते जा रहे हैं। यही वजह है कि सोनाली के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन गोवा सरकार इस मामले की छानबीन कर रही है। उधर सोनाली के परिजन गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि सोनाली फोगाट के केस में गोवा पुलिस जांच को आगे नहीं बढ़ा रही। मसलन सोनाली हत्याकांड में जरूर कुछ ऐसा है जो दुनिया के सामने आना बाकी है। वहीं गोवा पुलिस ने बुधवार को सोनाली के फार्म हाउस पर तहकीकात की। गोवा पुलिस की टीम ने लगभग 5 घंटे तक फार्म हाउस के कोने कोने को खंगाला। इस दौरान सोनाली के परिजन भी मौजूद रहे। गोवा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सोनाली की 15 वर्षीय बेटी यशोधरा को भी शामिल किया। वहीं गोवा पुलिस के अधिकारी आज हिसार के संतनगर में बनी सोनाली की घर में सर्च करेंगे। सुधीर सांगवान के लिए सोनाली की जमीन की लीज के कागजात तैयार करवाने वाले वकील से भी पूछताछ की जाएगी। हिसार में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद गोवा पुलिस सोनाली के फैमिली मेंबर्स को साथ ले जाकर गुरुग्राम में उसके फ्लैट को खंगालेगी। बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस के अधिकारी सोनाली के पीए सुधीर सांगवान से गुरुग्राम वाले फ्लैट और वहां खड़ी सोनाली की गाड़ी की चाबी साथ लेकर आई है। गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर टेरेन डिस्कोस्टा और एएसआई फ्रांसिस जेवियर ने सोनाली के भाई रिंकू ढाका, वतन ढाका, जीजा अमन पूनिया और भतीजे मोनिंदर फोगाट को थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। साथ ही सोनाली के साथ हुई चैट के स्क्रीनशॉट भी लिए। उधर गोवा पुलिस ने सोनाली की दोनों बहनों और मां संतोष के बयान दर्ज किए। तीनों से सोनाली के साथ आखिरी बार हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी ली गई। व्हाट्सएप पर सोनाली के साथ हुई चैट के स्क्रीनशॉट भी पुलिस ने लिए। गोवा पुलिस ने सोनाली के भतीजे सचिन से भी सुधीर सांगवान के साथ हुई अंतिम बातचीत की रिकॉर्डिंग ली। इसके बाद गोवा पुलिस की टीम के सदस्यों ने सोनाली की बेटी यशोधरा से कई सवाल किए।
वहीं सोनाली की परिजनों ने गोवा पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्टि जताई है। उनका कहना है कि पुलिस खानापूर्ति कर रही है और मौत को ड्रग्स से जोड़कर देख रही है, बल्कि इसके पीछे राजनीति का एंगल भी हो सकता है। इस बीच सोनाली फोगाट के परिवार को सांत्वना देने के लिए बुधवार को कई नेता पहुंचे। सभी ने सोनाली की बेटी यशोधरा से भी मुलाकात की, उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गोवा पुलिस की तरफ से जांच तो की जा रही है, तेजी से की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सीबीआई को ये केस जाना है, आज नहीं तो कल, जिस तरह के संकेत लगातार मिले हैं, चाहे परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस बात की सिफारिश की गई है, तो बावजूद इसके क्यों आखिरकार इस केस को सीबीआई को सौंपने में देरी की जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। मुकेश हमारे संवाददाता, जो कि शुरुआत से इस केस में हमें अपडेट देते रहे हैं गोवा से लगातार, और साथ ही अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। सबसे पहले मुकेश, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या लगता है कि इस केस में अभी तक जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है परिवार की तरफ से, उसमें देरी क्यों की जा रही है? गोवा पुलिस की तरफ से जांच चल रही है वो दूसरी तरफ, लेकिन संतुष्टि तो नजर नहीं आ रही। देखिए, गोवा सरकार का मानना है कि गोवा पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है, जो इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही लाइन पे चल रहा है, सही गति से चल रहा है, और यही वजह है कि गोवा सरकार इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपना नहीं चाह रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें गोवा पुलिस की, तो उनका यही कहना है कि जो टीम हरियाणा गई हुई है वो बाकी के सबूत और बयानात दर्ज करके आएगी और उसके बाद से एक और रिपोर्ट बनाई जाएगी जो गोवा सरकार को सौंपेगी। पुलिस सिर्फ गोवा सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बातें सामने आई है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि अब जो है कल 3 जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनका रिमांड खत्म हो रहा है, तो कल उन्हें अदालत में भी पेश किया जाएगा। तो एक अदालत को भी बताया जाएगा कि अभी तक इस मामले में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो गोवा पुलिस का ये कहना है कि उनकी जो कार्रवाई है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही चल रहा है और वो जो है अपने इस मांग को लेकर के जरा भी विचलित नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हटा देना चाहिए। वो अपनी जो जांच है वो सही गति से सही रास्ते पर कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं 3 आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है, इसमें सुधीर सांगवान हो गया, सुखविंदर, तीसरा कौन सा आरोपी जिसकी रिमांड खत्म हो रही है? नहीं, कल जो बाकी के 3 ड्रग्स पेडलर अरेस्ट हुए थे उनका रिमांड कल खत्म हो रहा है। सुधीर और सुखविंदर जो है वो उनका रिमांड शुक्रवार या शनिवार तक है। तो उन्हें शुक्रवार या शनिवार को ही पेश किया जाएगा। वो उनको 10 दिनों के पुलिस हिरासत में भेजा गया था। जी। तो ये जो 3 आरोपी है, जिसमें ड्रग पेडलर है और जो बताया जा रहा है कर्लीज क्लब का मालिक है, इसके अलावा एक और जो रूम बॉय था, इनकी ही बात कर रहे हैं हम मुकेश? जी, इन तीनों की रिमांड कल खत्म हो जाएगी। कल अदालत के सामने उनको पेश किया जाएगा। इन लोगों ने एक आरोपी ने उसमें बेल एप्लीकेशन भी फाइल किया है। हो सकता है अदालत उसके बेल एप्लीकेशन पर उसकी सुने, लेकिन पिछली बार भी बेल एप्लीकेशन एक दाखिल किया था एडविन नूनेस, जो कर्लीज क्लब का मालिक है, लेकिन अदालत ने उसके बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि अदालत ने पहले ही सुनवाई में ये बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। तो समझ सकते हैं कि अदालत के सामने भी ऐसे तथ्य रखे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से कि इस मामले में किसी की जमानत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें आरोपी जो है वो अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करते ही हैं। तो कल भी जो है एक तरफ तो पुलिस रिमांड की बात करेगी और एडविन नूनेस का जो सेकेंड बेल एप्लीकेशन है वो भी कल सुना जा सकता है। ठीक है मुकेश, आता हूं आपके पास। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, कल का दिन कितना अहम माने गोवा पुलिस ने, जो कल जो भी कुछ किया, और आज का दिन कितना अहम हो सकता है? देखिए विनय, अगर इस मामले के दृष्टिकोण से और जांच के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से गोवा पुलिस ने इस मामले में काफी साक्ष्य जुटाने की कोशिश जो है वो कल की है। 5 घंटे तक करीब जो फार्म हाउस की जांच की गई। 1 बजे जो गोवा पुलिस की टीम दाखिल हुई थी सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पे, और उसके बाद निरंतर उन्होंने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। तमाम जो इस जो लोग हैं सोनाली फोगाट के परिजन, जिनमें उनकी बेटी के साथ साथ उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, एक एक करके उनके भी बयान जो है वो कलमबद्ध किए। और एक कमरा है जो सोनाली का निजी जिसे कमरा बताया जाता है, वो उनकी बेटी यशोधरा ने खोला था, और उसकी मौजूदगी में और साथ साथ उनकी बहन की मौजूदगी में उस कमरे की भी जो है जांच की।
तो तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई। हालांकि गोवा पुलिस की टीम ने स्पष्ट कर दिया था कि वे अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे, वे यहां इस जांच से संबंध में कोई खुलासा नहीं करेंगे। हालांकि कल देर शाम तक कार्रवाई चली, उसके बाद वे लोग चले गए और आज संतनगर आवास है जो सोनाली फोगाट का, उसकी भी जांच करेंगे। और एक और बात निकल कर आई है कि गोवा पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पाया है कि जो एक लैंड की लीज की डीड होनी थी, जो 6 एकड़ भूमि है सोनाली फोगाट की, उसकी लीज जो है सुधीर सांगवान अपने नाम करवाना चाहता था और इसी के लिए उसने कोशिश भी की थी। 3 बार उसने इसके लिए बाकायदा तहसील कार्यालय में टोकन कटवाया था। सोनाली किसी वजह से पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अब आज ऐसा माना जा रहा है कि जो मोटिव है वो इसे ही माना जा रहा है जी, हत्याकांड का, और उसमें ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज तहसील कार्यालय में भी पूछताछ के लिए जा सकती है। साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि यह जो लीज थी, इसकी डीड किस वकील ने तैयार की, कौन है वो डीड राइटर। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। साथ साथ गुरगावा ग्रीन सोसाइटी में जो फ्लैट है उसकी भी पड़ताल होनी है, और वो भी परिजनों की पहले ही ये इच्छा थी कि उनकी मौजूदगी में ही उसकी जांच हो, तो वो भी जांच होगी। और एक टाटा सफारी गाड़ी जो वहां सोसाइटी में पार्किंग में खड़ी है, उसकी भी तलाशी ली जाएगी, क्योंकि उसकी चाबी जो है वो लेकर सुधीर से वे जो गोवा पुलिस है वो लेकर पहुंची है। जी विनय। ठीक है, संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। संजय, क्या कुछ अपडेट है, कब तक ये जो गोवा पुलिस की टीम है यहां पर पहुंच सकती है गुरुग्राम में, और साथ ही जो फ्लैट की चाबी ली गई है उसके बाद चाहे गाड़ी की चाबी की अगर बात की जाए, क्या लगता है क्या कुछ खुलासे यहां से हो सकते हैं? जी बिल्कुल विनय, मैं आपको बताना चाहूंगा, गोवा पुलिस लगातार 2 दिन से हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट के घर पे और फार्म हाउस पे लगातार जो तफ्तीश में जुटी थी। लेकिन कल 5 घंटे से भी ज्यादा का समय उनके फार्म हाउस पे तफ्तीश की। अब कयास यही लगाया जा रहा है कि आज गोवा पुलिस करीबन 4 बजे तक गुरुग्राम के गुड़गावा ग्रीन सोसाइटी है, जहां पर सोनाली फोगाट और उसका पीए सुधीर जो सागवान है वो साथ रहते, तो कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं अब तमाम जो तफ्तीश के बाद अब गुरुग्राम की बारी है। आज 4 बजे तक गोवा पुलिस है गुरुग्राम पहुंचेगी, और उसके बाद जो सुधीर सागवान की जो सफारी गाड़ी है उसके अंदर भी वो छानबीन करेगी, और उसके साथ साथ जो सोनाली फोगाट के परिजन है वो मौजूद होंगे। गुरुग्राम पुलिस की मौजूदगी में जो फ्लैट है उसको खोला जाएगा, और उसके बाद तमाम जो है पहलू पर जांच की जाएगी। तमाम बड़े जो दस्तावेज हैं उसकी मिलने की संभावना है, क्योंकि अंतिम बार जब 20 तारीख को जो सोनाली फोगाट सुधीर सागवान के साथ इसी फ्लैट से गोवा के लिए रवानगी हुई थी, और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के इस फ्लैट से गोवा पुलिस को काफी उम्मीद है कि कुछ बड़े सबूत इस फ्लैट से उनके हाथ लगेंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से पार्किंग में जो सफारी गाड़ी खड़ी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं छानबीन की जाएगी, सबूत जुटाने के प्रयास किए जाएंगे आखिरकार। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो सुधीर सागवान है कहीं ना कहीं वो सोनाली फोगाट को प्रताड़ित भी करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ्लैट से काफी उम्मीदें हैं, कुछ बड़े जो क्लू हैं गोवा पुलिस के हाथ लग सकते हैं। जी बिल्कुल। मुकेश, एक चीज और, आपने बताया कि गोवा पुलिस यहां से लौट के जाएगी, एक दूसरी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार को, गोवा पुलिस को की तरफ से गोवा सरकार को। तो फिर मान के चलें कि जब ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी तब तक हमें इंतजार करना होगा कि सीबीआई को केस सौंपने की तब तक बात नहीं उठती? जी हाँ, गोवा सरकार खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि वो इस मामले में जो जांच की स्थिति है उसके बारे में लगातार अपडेट लेते रहते हैं। तो एक क्रूशियल माना जा रहा था, क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि हत्या का मकसद क्या है। तो गोवा पुलिस को उम्मीद थी कि जो टीम हरियाणा जाएगी वो इस बात को एस्टेब्लिश कर लेगी कि हत्या किन वजहों से की गई है। तो अगर वो टीम आती है, जो भी उन्हें सबूत, गवाह या जो भी उन्हें तथ्य वहां से पता लगता है, तो इस बारे में गोवा पुलिस एक बार रिपोर्ट तैयार करेगी और सीएम को, प्रमोद सावंत को सौंपेगी, क्योंकि सीएम जो है वो गृह मंत्री भी है, काफी संवेदनशील मामला है। तो उसके बाद जो एक अपडेट रहेगा गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के पास, तो उसके आधार पर एक निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि क्या इस जांच को सीबीआई को सौंपने की जरूरत है। क्योंकि अगर सारे तार जुड़ जाते हैं, हत्या का वजह पता लग जाता है, उससे जरूरी सबूत पुलिस को मिल जाते हैं, तो फिर सीबीआई को सौंपने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सारा जो कड़ी है एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है। पुलिस, जब गोवा पुलिस की टीम हरियाणा से आएगी तो देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इस विजिट में, क्या क्या सबूत और तथ्य मिले हैं।
तो निश्चित तौर पे उसके बाद जो रिपोर्ट रहेगी गोवा सरकार के सामने, उसके आधार पर निर्णय ले पाएगी सीबीआई को सौंपने के बारे में। ठीक है अमित, कल ये भी बताया जा रहा है कि जो परिजनों से बातचीत की गई है, इसके अलावा परिजनों के जो मोबाइल थे उनके स्क्रीनशॉट, जो चैटिंग के स्क्रीनशॉट हैं सोनाली फोगाट के साथ, वो भी लिए गए हैं। तो क्या माने, जो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं वो कितने हैं? क्या वो स्क्रीनशॉट इसलिए लिए गए कि बहुत सारे लंबे एक देखें लिस्ट थी परिजनों की, आरोपों की, उनको समझने के लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से विनय, अगर बात करें तो जांच के तमाम पहलू हैं, ये हिस्सा हैं। और अगर बात की जाए स्क्रीनशॉट्स की और जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उनको भी पुलिस ने अपने उसमें जांच में शामिल किया है। सचिन की एक बात हुई थी, सचिन जो भतीजा बताया गया है सोनाली का, उसकी बातचीत हुई थी सुधीर से आखिरी बार, तो उसकी रिकॉर्डिंग है एक, जो मीडिया में भी वायरल हुई काफी। इसके अलावा जो परिजनों ने जो चैटिंग की थी, क्योंकि उनकी सिस्टर ने पहले दिन ही कह दिया था कि उनकी व्हाट्सएप कॉल हुई है और उसमें सोनाली ने कहा है कि कुछ खिलाया जा रहा है जिससे तबीयत बिगड़ रही है। तो उन तमाम बातों को, उन सभी चैट्स की स्क्रीनशॉट पुलिस ने लिए हैं ताकि उसकी जांच में साक्ष्य जुटाए जाए। कड़ी दर कड़ी सब चीजों को जुटाया जाएगा, उसके बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और एक नतीजे पे निकला जाएगा कि आखिरकार यह सब माजरा क्या हुआ, क्या कुछ प्लानिंग क्या हुई। जो गुड़गांव से प्लानिंग हुई, उसके बाद वो गोवा पहुंचे और वहां इस प्रकार का इतना बड़ा ये हत्याकांड रच दिया गया। तो इसके पीछे वजह क्या रही, तमाम कड़ियों को मिलाया जा रहा है और इसी के तहत ही इस जांच का यह हिस्सा है। और परिजनों से बयान दर्ज करना, उनके क्या क्या बयान आ रहे हैं, और अभी भी बयान परिजनों के यही आ रहे हैं कि वे सीबीआई जांच चाहते हैं। हालांकि गोवा पुलिस अपनी जांच को उसी तरीके से बढ़ा रही है और उनको लगता है कि हमारी जांच बिल्कुल सही है। परिजन अब भी चाहते हैं और उनका उनका जो उनके जीजा है सोनाली फोगाट के, उनकी तरफ से बयान भी आया कि 2019 में सुधीर सांगवान आकर जुड़ा था। उस समय विधानसभा चुनाव में सोनाली आदमपुर से चुनाव मैदान में उतरी थी। अब दोबारा से जो एक आहट आ चुकी है उपचुनाव की आदमपुर में, ऐसी में उसकी हत्या हो गई है। तो इस बात को भी वे मुद्दा बना रहे हैं और इसी को जोड़कर ही वे सीबीआई जांच की और तमाम जांचों की जो मांग निरंतर उठा रहे हैं। और इसी जांच के लिए ही कल ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे थे, इसके अलावा दूसरे भाजपा के नेता भी पहुंचे। उन्होंने भी परिजनों को आश्वस्त किया कि गोवा सरकार से एक बार फिर बात की जाएगी और जो सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग उनके सामने उठाई जाएगी। जी विनय। संजय, इस फ्लैट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि क्या ये जो फ्लैट था ये कब से सोनाली फोगाट के पास था, कब से यहाँ पर आना जाना लगा रहता था, और यहाँ पर क्या अगर पुलिस पहुँचती है, गोवा पुलिस, तो फ्लैट की सर्चिंग के अलावा या गाड़ी की सर्चिंग के अलावा कुछ और चीजें, जैसे कि गार्ड की अगर बात की जाए उससे पूछताछ की जाएगी? सोनाली फोगाट के साथ जो गार्ड था उसको छोड़ दिया गया था, क्या उससे भी बातचीत की जाएगी? क्या कुछ रह सकता है? जी बिल्कुल भी ना, जिस तरीके से गोवा पुलिस जब गुरुग्राम पहुंचेगी तो सबसे पहले जो फ्लैट है उसको खोल के उसके अंदर कहीं ना कहीं तहकीकात और जो सबूत है वो छानने की कोशिश की जाएगी और उसी के साथ साथ जो सफारी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी हुई है उसकी छानबीन की जाएगी और साथ ही साथ सोनाली फोगाट गुरुग्राम के सेक्टर 10 के अंदर एक। ठीक है संजय, आता हूं मैं आपके पास। संजय, आता हूं मैं आपके पास, रोकना पड़ेगा आपको। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़े हर एक अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, संत नगर वाले घर से गोवा पुलिस निकल चुकी है। सोनाली फोगाट का जो संत नगर का घर है वहां पर पहुंची थी पुलिस और वहां से निकल गई है। अब हिसार तहसील कार्यालय के लिए पुलिस निकल चुकी है। वहां से हिसार तहसील कार्यालय पहुंचेगी, जहां से प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम जो तथ्य होंगे उनको जुटाने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट जो लगातार हम आपको दे रहे हैं, सोनाली फोगाट केस से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता दें। गोवा पुलिस जो कि संत नगर वाले घर पर पहुंची थी वहां से निकल चुकी है और अब हिसार तहसील कार्यालय के लिए गोवा पुलिस रवाना हो गई है। तहसील कार्यालय पर पहुंचकर प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम जो तथ्य होंगे उनको जुटाने की कोशिश की जाएगी। संजय, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल भी ना, जिस तरीके से सोनाली फोगाट का गुरुग्राम के सेक्टर 10 में कार्यालय था जहां वो लोगों से मुलाकात करती थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फ्लैट के बाद गोवा पुलिस गाड़ी के बाद कहीं ना कहीं सेक्टर 10 के जो कार्यालय में सोनाली फोगाट लोगों से रूबरू होती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद वहां भी तफ्तीश की जा सकती है और सोनाली फोगाट के फ्लैट के साथ साथ वहां के आसपास के जो लोग हैं, जो नेबर है, उनसे भी बातचीत गोवा पुलिस कर सकती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से सोसाइटी के जो गार्ड है, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा होता है, जो पूरा
रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि कौन सोनाली फोगाट के फ्लैट में मिलने आया है और कौन वहां से जा रहा है, तो तमाम वो चीजें एंट्री की जाती है। तो तमाम पहलू से आज गुरुग्राम गोवा पुलिस पहुंचने के बाद तफ्तीश में जुटेगी और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि करीबन 1 साल से जो सोनाली फोगाट है गुरुग्राम के इस सोसाइटी के अंदर रहती थी, और जिस तरीके से सुधीर सागवान की मैं बात करूं तो उनके यार दोस्त भी इस फ्लैट पर आया जाया करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी अहम, क्योंकि रहस्य में ये फ्लैट बना हुआ है, क्योंकि हम बात करें हिसार घर की बात करें, फार्म हाउस की बात करें, लेकिन जब अंतिम बार सोनाली फोगाट इस फ्लैट पे पहुंची और इसके बाद क्या उनकी रणनीति तैयार हुई, जिसके बाद उनको गोवा निकलना पड़ा और उसके बाद सोनाली फोगाट की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी उम्मीद है गोवा पुलिस की कि गुरुग्राम के इस फ्लैट से उनको काफी सबूत मिलने वाले हैं। जी ठीक है अमित, अब तहसील कार्यालय पहुंच रही है गोवा पुलिस। यहाँ पर क्या कुछ हुआ वो थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी संत नगर के निवास पर, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा जब तहसील गोवा पुलिस पहुंचेगी? तो विनय, ये महत्वपूर्ण बात निकलकर कल ही सामने आई थी कि एक जो 6 एकड़ की जो लैंड है उसकी लीज जो है वो सुधीर अपने नाम करवाना चाहता था। सुधीर खुद भी एडवोकेट रहा है और रोहतक बार एसोसिएशन का मेंबर रहा है, और ऐसे में वो कोशिश में लगा हुआ था। तो इस तरह की बातें सामने आई है, और जो उसके 3 बार उसने तहसील कार्यालय में इसके लिए कोशिश भी की थी। बाकायदा 3 बार टोकन कटवाए थे। तहसील कार्यालय में टोकन सिस्टम होता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ती है। तो 3 बार करवाए थे, लेकिन किसी वजह से सोनाली नहीं आ पाई, और वो जो लीज की जो डीड थी, वो कार्य था, वो सिरे नहीं चढ़ पाया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण एक जानकारी है, और निश्चित रूप से तहसीलदार से और तमाम जो वहां कर्मचारी है उनसे इस बारे में साक्ष्य जुटाएगी गोवा पुलिस, क्योंकि एक मोटिव है वो कहीं न कहीं स्पष्ट हो रहा है कि लीज क्यों नहीं हो पाई। क्या सोनाली जानबूझकर 3 बार नहीं आ पाई? क्या वो करवाना नहीं चाहती थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस तहसील कार्यालय से निकलकर आ सकते हैं। तो ऐसे में अहम है यह जांच भी, आज का दिन भी काफी अहम रहेगा, और तहसील कार्यालय से क्या कुछ सबूत मिलते हैं, टोकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए थे, क्या प्रक्रिया रही, यह इस तरह की तमाम बातें हैं। और वो डीड जिसने लिखी थी, लीज की डीड, उस जो डीड राइटर से भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे। तमाम बातें हैं, और इसकी एक मुकम्मल जांच रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को गोवा पुलिस सौंपेगी। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ रहता है, यह देखने वाली बात होगी। और साथ साथ जो अभी रिमांड की अवधि में ही है, सुधीर सागवान और सुखविंदर दोनों लोग 10 दिन के पुलिस रिमांड पर है, और जो बाकी 3 है वे भी पुलिस रिमांड पर है। हालांकि उनकी रिमांड अवधि 5 दिन की थी। जो तीनों लोग हैं, करलिस रिजोर्ट के जो मालिक हैं और साथ साथ जो दूसरे ड्रग पैडलर, उनकी रिमांड अवधि कल पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में बाकी लोगों की रिमांड अवधि जो दोनों की, सुधीर और सुखविंदर, उनसे इस बारे में भी पूछताछ निश्चित रूप से की जाएगी। जो साक्ष्य यहां से जुटाकर ले जाएगी पुलिस, उस बारे में भी रिमांड अवधि में पूछा जाएगा। जी ठीक है अमित, एक सवाल और लूंगा, उसके पास मैं जाऊंगा संजय के पास। जो ये अभी तक की कार्रवाई चल रही है गोवा पुलिस की तरफ से, कल भी हुई आज भी हुई, इसमें एक बड़ा सस्पेंस निकलकर सामने आया था कि जो डीवीआर बरामद की गई थी हिसार पुलिस की तरफ से, उसमें से कुछ फुटेज गायब है, ये बताया जा रहा है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। उस बारे में आप क्या कुछ बात बता सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं, कितनी तस्वीर साफ कर सकते हैं उस डीवीआर को लेकर, उस फुटेज को लेकर? बिल्कुल विनय, उस डीवीआर की जांच की गई थी। वो डीवीआर दरअसल उसमें मार्च के बाद का डाटा नहीं है, यानी मार्च से लेकर अब तक 5 महीनों का डाटा उसमें है नहीं। क्या वो कैमरे बंद पड़े थे, या डीवीआर में कोई दिक्कत थी, या फिर जानबूझकर उस डीवीआर के डाटे को गायब कर दिया गया है? इस तरह की तमाम बातें हैं जो जांच का ही हिस्सा है। फिलहाल वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, और इसके साथ साथ जो दूसरी जो वहां के सीसीटीवी कैमरे की सप्लाई लाइनिंग है, उनकी भी जांच की गई है। क्या कुछ है, उस तमाम तथ्यों को जुटाया गया है। और साथ साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर जिस पर आरोप लगाए गए थे, शिवम को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, उसे भी छोड़ दिया गया है। हालांकि उसने यही कहा है कि मैंने चोरी नहीं की, और ऐसे उसने पुलिस के सामने आश्वस्त किया कि मैं पूरी तरह से जांच में शामिल रहूंगा, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया है। अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, यह देखने वाली बात होगी। जी विनय। ठीक है संजय,
एक ईमानदार और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तथ्यों के साथ दर्शकों के सामने ही सारे सच रखे जाएं। ये जो गुरुग्राम का जो फ्लैट है सोनाली फोगाट का, उसे लेकर बड़ी तरह की खबरें चल रही हैं कि ये फ्लैट किराए पर था। जो सुधीर सांगवान था उसने जब वेरिफिकेशन करवाई तो उसमें कहीं ना कहीं हेरफेर देखने को मिली पुलिस वेरिफिकेशन में भी। तो इसको लेकर थोड़ी तस्वीर साफ करें आप। जी बिल्कुल विनय, मैं बताना चाहूंगा गुरुग्राम के गुड़गांवा ग्रीन सोसाइटी है सेक्टर 102 में, उसमें सुधीर सांगवान ने एक फ्लैट किराए पे लिया था। जब वो दस्तावेज उसमें पेश किए गए तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर थी और उसमें सूत्रों की माने तो सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि जो पीए है वो सोनाली फोगाट को दस्तावेज में अपनी पत्नी करार करता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस फ्लैट से काफी क्योंकि सबकी नजर अब गुरुग्राम के इसी फ्लैट पे और जो सफारी गाड़ी है उसी पे टिकी हुई है। क्योंकि हम बात करें हिसार के सोनाली फोगाट के घर की बात करें और दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की बात करें, करीबन 6 घंटे लगातार वहां पर छानबीन की गई है। और आज यही कयास लगाया जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों बाद जो गोवा पुलिस है वो गुरुग्राम के इसी फ्लाइट में पहुंचेगी जहां पर अंतिम बार सोनाली फोगाट रुकी थी, जिसके बाद वो गोवा रवाना हुई। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोगों की जब जो है अब जो निगाहें वो सिर्फ ठीक है संजय, ठीक है संजय, एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट, लगातार जो अपडेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। सोनाली के संतनगर वाले घर से गोवा पुलिस वापस आ गई है और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तहसील कार्यालय पर भी जाएगी। परिजनों के आने पर वापस आई गोवा पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गोवा पुलिस जो लगातार कार्रवाई कर रही है, परिजनों ने सोनाली के कमरों के जो ताले हैं वो खोले हैं। आपको बता दें इससे पहले ये निकल कर आई थी बात कि गोवा पुलिस वहां से निकल गई है, लेकिन अब बात ये साफ हो गई है कि परिजन अब वहां पर पहुंचे हैं तो दोबारा वापस गोवा पुलिस वहां पहुंची है और वहां पहुंचकर जो परिजनों ने ताले खोले वहां पर अब छानबीन की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। हो सकता है कोई बड़ा तथ्य निकलकर सामने आ जाए। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट आपको बता दें, परिजनों ने सोनाली फोगाट के जो कमरों के ताले हैं उनको खोला है और गोवा पुलिस दोबारा से वापस पहुंची है। तहसील कार्यालय के निकलने की जो बात सामने आ रही थी, फिलहाल आपको बता दें कि तहसील कार्यालय पर अब गोवा पुलिस से दोबारा वापस पहुंचेगी, अभी पहुंची नहीं थी। उससे पहले आपको बता दें कि गोवा पुलिस दोबारा वापस लौटी है संतनगर वाले घर पर। परिजन वहां पहुंचे हैं, परिजनों ने ताले खोले हैं सोनाली फोगाट के जो कमरे थे उनके, और अब यहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। तो लगातार हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं सोनाली फोगाट केस से जुड़े हुए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े रहे, साथ ही संजय हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दोबारा अपडेट्स के लिए आपकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों आखिरकार लगातार सीबीआई को केस सौंपने में देरी की जा रही है। क्या अभी गोवा पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही है कि एक और रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, जो यहां पर कुछ हुआ है उसे गोवा सरकार को दिया जाए और फिर जाकर यह सोचा जाए कि सीबीआई को केस दे दे। लेकिन तब तक कहीं देरी ना हो जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।